सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है सरिता मौर्य। आप सभी का स्वागत है विलेज लाइव विद सरिता चैनल से। तो दोस्तों, आज डेट है 2 नवंबर और दिन है शनिवार, और एक दिन दीपावली के दिन हमने वीडियो डाली नहीं थी, इस वजह से एक दिन लेट है हमारी वीडियो। और आज है गोवर्धन पूजा, तो गोवर्धन पूजा की सभी हमारी पूरी यूट्यूब फैमिली को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर सुबह का टाइम है, तो सबसे पहला काम है झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं। और शाम को डेली वगैरह जलाई गई थी, तो यहीं पर जो बाकी बची हुई है आज जलाई जाएंगी, तो यहीं पर सिल पर रखी हुई है। और कुछ सामान जो है यहीं पर रखी हुई है, जो कि शाम को काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था, तो उस यहीं पर रखी हुई हैं। जो चीज़ें रखने वाली थी तो रख दिया था, फूल वगैरह यहीं पर हैं। इनको व्यवस्थित करके फिर झाड़ू लगाएंगे, फूल वगैरह एक पॉलीथीन में कर देंगे ताकि इधर उधर ना जाएं, कहीं पर डाल दिए जाएंगे। हमारे यहाँ पूर्णमासी जो है शनिवार को ही मनाई गई थी, क्योंकि अब 2-3 सालों से यही कुछ हो रहा है, हर टाइम यही होता है। एक दिन बृहस्पतिवार को दीपावली थी, उसके बाद शुक्रवार को नहीं मनाया गया था, जो परेवा वगैरह होती है, और वो शनिवार को मनाई गई है। तो यहाँ पर जो शनिवार का दिन आज यानी गोवर्धन पूजा का है, तो आज जो कुछ हमारे यहाँ होता है, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोग इंजॉय करते रहिए। तो झाड़ू हमारी लग चुकी है, और माफ़ी चाहती हूँ दोस्तों, कुछ ज़्यादा ही इस टाइम बिजी चल रहे हैं, तो आप लोगों के 2 वीडियो के रिप्लाई नहीं दे पाए हैं। और बहुत जल्द ही अब जो है थोड़ा सा टाइम आज मिला है, यानी कि सोमवार को ये वीडियो अभी आएगी आप लोगों के पास। तो अब थोड़ा सा टाइम मिला हुआ है, और जो कुछ हमने किया है तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को देखने को मिलेगा। और वॉइस हम अभी कर रहे हैं, तो थोड़ा वीडियो शायद लेट भी हो जाए। तो चलिए फटाफट से काम कर लेते हैं। तो झाड़ू हमारी लग चुकी, उसके बाद में नहा धो करके मिलते हैं आप लोगों से। और यहाँ पर यानी जो गोवर्धन पूजा हम आप लोगों से बता रहे हैं, तो शनिवार था, तो कुछ लोगों ने कहा कि कल ही यानी शनिवार को बनाएंगे, कुछ लोगों ने कहा कि आज यानी शुक्रवार को अच्छा दिन है, शाम के टाइम, सुबह कुछ नहीं हुआ है, शाम के टाइम बना देंगे। तो वही कुछ लोगों ने बनाया था और कुछ लोगों ने नहीं बनाया था, तो फिर वही हम यहाँ पर आ गए हैं। शुक्रवार की शाम की थोड़ी सी क्लिप है, तो गोवर्धन हमने शाम को ही बना दिए थे, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आता है। 2-3 सालों से कुछ यही हो रहा है। रक्षाबंधन तो 2 दिन का, हर त्यौहार 2 दिन के, तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि आज करो, कल ना करो, फिर परसों करो, तो यही सब चल रहा था। और शायद ऐसा ही आप लोगों के यहाँ कितने लोगों ने ऐसा कुछ किया है, तो आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके। तो यहाँ पर ले आए थोड़ा सा गोबर, और तो लिपाई पुताई तो हुई थी, लेकिन गोवर्धन पूजा यहीं पर करेंगे, तो गोबर से पहले थोड़ा सा शुद्ध कर देंगे, लीप देंगे, उसके बाद में हाथ वगैरह धुल कर आते हैं। और ये जो गोबर रखा हुआ है, तो इसी से गोवर्धन बनाएंगे। और हाथ वगैरह धुलकर आ गए। ये है जौ, हाँ जौ हैं, और तो गेहूं जौ वगैरह कुछ भी डालकर इस तरह से मिला लिया जाता है जब गोवर्धन बनाए जाते हैं। उसके बाद में यहाँ पर चौक वगैरह पोड़ देते हैं, तो जिसका जो मन करता है, स्वास्तिक या फूल वगैरह जो कुछ भी, तो हमारे यहाँ जो ऐसे ही सब लोग बना कर के तब कहते हैं कुछ बनाने के पहले शुभ जो है स्वास्तिक बना दो, तो ज़्यादा ही अच्छा होता है। तो हम भी कुछ इसी तरह से करते हैं। तो यहाँ पर अब गोवर्धन बना लेते हैं, और आप लोग इंजॉय करते रहिए। और उम्मीद है कि आज आप लोग फुल इंजॉय करेंगे, और बहुत ही प्यारी प्यारी वीडियो अब इस टाइम आ रही हैं, आप लोग डेली इंजॉय करते रहिए। तो हमारे यहाँ कुछ इस तरह से गोवर्धन बनाए जाते हैं, और आप लोग कितने लोग बनाते हो ज़रूर बताइएगा। और पहले तो हम पिछली वीडियो अगर पिछले साल की आप लोग देखेंगे, क्या है आपके ये बर्थडे ठीक है, जाओ रख के आओ, जाओ रखे आओ। आपका तुम्हारे, हाँ ठीक है, आपका तुम्हारी, हाँ रख दो, खुला ना रखना, नहीं वो उसमें चूहा घुस जाएगा। हाँ
तो यहाँ पर जो है गोवर्धन हमने बना दिया है और पैर हाथ कुछ इस तरह से बनाया है, आंखें लहसुन की लगा दिया है। और पिछले साल के यहाँ बता रहे थे आप लोगों से, अगर देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बड़े हमने बनाया था। और पिछले साल हमारे नाना जी भी यहीं पर थे। तो और इस तरह से कुछ माला भी फूलों का भी बना देंगे, तो इस तरह से कुछ सजा देंगे। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि हमारे गोवर्धन कैसे बने हैं और आप लोग कैसे बनाते हो, आप लोगों के यहाँ कैसे क्या होता है ज़रूर बताना। तो इस रुई से ही इस तरह से कुछ चूड़ी और पायल वगैरह सब कुछ बना दिया जाता है। तो यहाँ पर और जो हाँ ये ऊपर जो हमने सीख वगैरह लगाई है सर में, तो ये जो हमने करवा चौथ में पूजा किया था, अपने करवा में लगाया था, वही ये सीखें हैं। तो वही गोवर्धन पूजा के दिन गोवर्धन में लगाई जाती हैं। और यहाँ हमारे मायके में पहले घर में गोबर से ही घर बनाया जाता था आंगन में, और चकिया दरतिया जो कुछ भी जितने भी चारा मशीन और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बनाकर जो भी कुछ बनाया जाता था वो भी खिलाया पिलाया जाता था। उसके बाद में जो है बाहर शाम को बनाया जाता था। और अभी भी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। और यहाँ पर जो है शाम को सिर्फ बनाए जाते हैं, बाहर ही, घर में नहीं बनाया जाता है। तो हमने कुछ इस तरह से गोवर्धन को बना दिया है। उसके बाद में शाम का ही टाइम है, जैसे कि हमने सुबह बताया शुक्रवार को नहीं कुछ किया गया है, तो शाम के अच्छा दिन सब लोग कह रहे थे तो बना दो, तो हमने भी बना दिया। यहाँ पर खिलाने के लिए ले आए हैं वही जो कुछ भी चूरा गट्टा मिठाई वगैरह है, खिला करके दीपक भी जला दिया है, पूजा कर दिया है। तो कुछ इसी तरह से हमारे यहाँ होता है, जैसे भी होता है वैसे ही हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, कुछ नया इसमें नहीं है। और उसके बाद में यहाँ पर है सुबह का टाइम, फिर शुक्रवार की कोई क्लिप नहीं, बस जरा सी ही थी। और यहाँ पर निकाल लिया है हमने मसाले। तो छोला का मसाला है नमक, इलायची, जीरा, काली मिर्च, हरी मिर्च, लहसुन, हल्दी, धनिया और एक अदरक का थोड़ा सा वो था। तो यहाँ पर पीसकर मसाला रख लेते हैं, उसके बाद में आगे के काम करते हैं फटाफट से। तो मसाला पीस कर रख देते हैं और उसके बाद में नहा करके मिलते हैं आप लोगों से। तो हमने सोचा मसाला पीस कर रख देते, फिर रसोई में चलते हैं। तो नहा करके आ चुके हैं और उसके बाद में हमने चूल्हा जलाया, इधर चाय रख दिया था और दोनों पर रख दिया था। ये एक तरफ रख दिया था हमने छोला पकने के लिए और एक तरफ रख दिया था चाय। और छोला भी हमारा पक गया था, फिर मम्मी के लिए नहाने जा रही थी तो उनके लिए पानी गर्म करने के लिए रख दिया था। तो इसमें हमने थोड़ी सी कचौड़ी के लिए आलू भी डाल दिया था। और छोला आलू हमारी इतनी जल्दी आज का छोला पक गया था कि कुछ पता ही नहीं चला कितनी जल्दी। हमने सोचा दोबारा चढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आलू निकाल लिया है और इधर शाम को भिगोया था चने की दाल और उड़द की दाल, तो उसकी भी कचौड़ी बनाएंगे। तो यहाँ पर इसको थोड़ी सी मेथी डालकर और छौंक देते हैं, ये पकता है, तब तक आगे के काम करते हैं। और बहुत जल्दी जल्दी लगे हुए हैं, सभी लोग लग जाएंगे तब जा कर के काम हो पाएगा। तो यहाँ पर इसको हमने छौंक दिया है और ये पकती रहेगी कचौड़ियों के लिए। तब तक आलू वगैरह छिलकर आलू की भी कचौड़ी बनाएंगे और चने की दाल उड़द की दाल की सब चीज़ की कचौड़ी बनेंगी। तब तक सारे भरावन जो है तैयार कर लेते हैं। इधर आ गए हैं चना, हमारे जो छोला था ये ठंडा थोड़ा सा हो चुका था, तो थोड़े से सिलबट्टे पर पीस लेते हैं। और उसके बाद में पहले फोड़ भी लेते हैं, लेकिन हमने सोचा चलो सिल पर पीस लेते हैं, तो इसका स्वाद कुछ अलग ही आ जाता ज़्यादा जब थोड़े से अच्छे से पीस जाते हैं। तो पीस लिया है, सारी तैयारियां हमने करके रख ली हैं। तो कुछ तो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, कुछ तो जो नहीं शूट कर पाए हैं।
तो यहाँ पर टमाटर वगैरह हमने प्याज वगैरह सारी चीज़ें कद्दूकस करके रख दिया है। और इधर कढ़ाई ले आए हैं, तो ये कढ़ाई चढ़ाएंगे आज बड़ी वाली। तो इसमें डाल दिया है तेल और इसको सुखा रहे थे, उसी में थोड़ा सा जल गई थी, नीचे कुछ करने लग गए थे। फिर यहाँ पर तेल गर्म हो गया था तो डाल दिया है जीरा और तेज़पत्ता और मीठी इलायची भी हमने 2-3 डाली है। फिर डाल देंगे प्याज, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा पकाने में, पका लिया था। हरी मिर्च हमने नहीं डाला है क्योंकि हमने मसाले में ही पीस लिया था। इधर मसाला डालेंगे, ये सारी चीज़ें जब पकती जा रही थी तब डालते जा रहे थे सारी चीज़ें। तो मसाला पकाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। और हम जो है भाई सबका देखो तरीका अलग अलग होता है और सबके घर में खाने का स्वाद भी अलग अलग पसंद होता है। तो जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग जो है मसाला वगैरह भुना डालते हैं वो पसंद करते हैं सब्ज़ी, लेकिन हमारे यहाँ जिस तरह से पसंद किया जाता है हम उसी तरह से बनाते, वही आप लोगों के साथ शेयर भी करते हैं। तो यहाँ पर मसाला सारा हमारा पक चुका था, फिर डाल दिया था छोला। इधर जो पिसा वाला था इसको भी डाल देंगे और इसको थोड़ी देर पकाएंगे, फिर डालेंगे पानी। तो थोड़ी देर पक चुका है, उसके बाद में ये छोले वाला ही पानी हमने डाल दिया है और इसको बंद कर देंगे। ये जब तक पकेगी तब तक चलते हैं छत पर और धनिया ले आते हैं। और बाकी के अभी बहुत सारे काम हैं, तो सारी तैयारियां करते करते आज काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। और जब ज़्यादा सारी चीज़ें बनेंगी तो कुछ टाइम तो लगेगा ही, और सभी लोग घर पर हैं तो। लेकिन काम ये नहीं है कि कुछ लापरवाही की गई है, लगे हुए हैं सभी लोग। और इधर हमने धनिया तोड़ लिया है, पत्ती पत्ती ही तोड़ा है। इधर धुल लेते हैं और फिर जो है फटाफट से लगाते हैं आटा। और सबसे ज़्यादा सारी तैयारियां ही करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, उसके बाद में फिर बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। और ये हाँ सुबह चले गए हैं खेत जुताने के लिए, गेंदा जिसमें लगे थे तो सारे गेंदा कटा दिए हैं। इधर जो आलू का भरता, जो कचौड़ी का भरावन है, ये सारी चीज़ें नमक वगैरह मम्मी ने पीस दिया है, तो हमने डाल दिया है थोड़ा सा आलू के भरते में। और थोड़ा सा डालेंगे इसमें दाल वाली, जो चने की दाल उड़द की दाल है, तो एक ही में ये दोनों की बनेंगे और आलू की सिर्फ अलग। तो ये सारी चीज़ें। और देखिए हमने कैमरा लगाया था सही से और वो पता नहीं कैसे हिल गया है, तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो भरावन तो हमारा दोनों चीज़ों का तैयार हो चुका है। और सब्जी भी हमारी, जब तक ये सारे काम किए तो सब्जी भी हमारी पक ही चुकी है। तो यहाँ पर थोड़ी सी डाल देंगे धनिया। और अभी हमने वो नहीं डाला था, छोला मसाला जो था उसको नहीं डाला था, और थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दिया है और थोड़ी सी बाद में अभी डालेंगे। क्योंकि अगर इसको, इतनी नाजुक धनिया है कि डालते डालते ही एकदम पता ही नहीं चलता है, लेकिन थोड़ी सी डाल दिया तो थोड़ी सी बाद में डालेंगे। तो सब्ज़ी हमारी पक चुकी है। और इधर मम्मी साथ में थोड़े बर्तन जो थोड़े बहुत इकट्ठा हो रहे थे, चाय वगैरह के नाश्ता वगैरह भी होता जा रहा था साथ में, तो वो धुलती जा रही थी। इधर लगा लेते हैं आटा और थोड़े से चावल भी हमने डाल दिए हैं। तो पुलाव वगैरह तो नहीं बनाएंगे भाई, और इसी में थोड़ा सा हमने ज़रा सा घी डाल दिया था, तो वो बिल्कुल पुलाव जैसे ही लगेंगे। इधर हमने आटा छान लिया था, इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालकर आटा लगाकर रख लेंगे, तब तक ये भी सेट होता रहेगा। और सारी तैयारियां भी इसी तरह से कुछ हो रही थी और सारी तैयारियां हो गई थी। फिर हमने कढ़ाई रख दिया है, तेल डाल दिया। अब फटाफट से कचौड़ी वगैरह निकालते हैं। और उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही होगी। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे प्यारे साथियों लाइक ज़रूर कर देना, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर भी कर दिया करें। एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट करके भी बताया करें कि हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती हैं। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर पहली बार आते हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो गाँव की आप लोगों को पसंद आती हैं, गाँव के रीति रिवाज, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें। तो यहाँ पर जो है पहले कुछ तो आलू की भरी जा रही हैं। आयांश कह रहे हैं हमको आलू की मम्मा बना दो पहले, और तो आलू की दाल की सारी भी निकलती जा रही हैं। और टाइम भी 9 बजे का हो रहा है, 9 साढ़े 9 बजे गया था यहाँ पर। तो
सब लोग खाते भी कचौड़ी वगैरह जा रहे थे गर्मा गर्म। तो इधर मम्मी भर रही हैं और हमने कहा वीडियो शूट करने का बिल्कुल टाइम ही नहीं था, फिर हमने कहा चलो थोड़ी सी हम शूट कर लेते हैं और उसके बाद में बनाते हैं। तो फिर हम भी भरते जा रहे थे, बेलते जा रहे थे, मम्मी इधर निकाल रही थी तो हमने कहा थोड़ी सी भर दो और हम जो है थोड़ी सी वीडियो शूट कर लें, उसके बाद में नहीं तो फिर कैसे शूट करें। तो यहाँ पर देखिए गर्मा गर्म कचौड़ी। और आप लोग दोस्तों आ जाइए, चने की दाल, उड़द की दाल की कचौड़ी, आलू की, और साथ में छोला पूड़ी। और इधर भी बाबू खाते जा रहे थे, अभी ये खेत जुता कर आए नहीं थे तो यहाँ पर गर्मा गर्म निकालते जा रहे थे। और तो लगभग में खाना तैयार ही होने वाला था तब हमने थोड़ी सी वीडियो शूट किया था। और इधर देखिए थाली लगा देते हैं और फिर उसके बाद काफ़ी देर तक हमने वीडियो कोई नहीं शूट किया था, सभी लोगों का खाना पीना हो गया था। और अब चलते हैं, हम भी थाली लगा लेते हैं अपने लिए। तो दोस्तों मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सभी लोग आ जाइए और साथ में बैठकर खाना खाते हैं। इधर आप लोगों को दिखा रहे थे भरी भरी जो ये है दाल की कचौड़ी और इधर ये है एक लिया है हमने, एक है आलू की, ये देखिए। तो दोस्तों खाना बन चुका है और आप लोग भी आ जाइए, हम भी खाने जा रहे हैं, फटाफट खाते हैं। और उसके बाद में और आप लोगों से बात कर रहे थे लेकिन वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो रही थी तो हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। और उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों ने फुल एंजॉय किया है। यदि वीडियो पसंद आई तो एक बार फिर से लाइक ज़रूर कर देना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। ऐसी ही गाँव के रीति रिवाजों के साथ आप लोग आनंद उठाते रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों।